करता हूं हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम दोनों से, जो जीते हम्बली एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, गले लगाइए और शाबाशी दीजिए। लेकिन ये तूफान बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें, आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अब बहुत जबरदस्त मुकाबला आ चुका है। हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी टीम है हिंदुस्तान की, बड़ा स्ट्रांग कम बैक किया उन्होंने श्रीलंका के बाद, और उन्होंने बताया कि वो 300 रन चेज करने की पूरी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की चेंजेस आई, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त चेस भी किया, पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा आराम से ब्रीज थ्रू किया। तो अब मजा इस चीज का है कि अब पाकिस्तान भी टफ क्रिकेट खेलेगा और हिंदुस्तान भी एक बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलेगा। ये दो जो तगड़ा मुकाबला होगा, इसमें मैं कहता हूं क्रिकेट जीत जाए और उसमें आप क्लोज गेम हो, मजा आए, और जो भी जीते उसको गले लगाएं, शाबाश दें और खुले दिल से मुबारकबाद दें। लेकिन खुदा रहा, मैं दोनों आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, ये बदतमीजियां ना करें। ये इससे इस गोज टू शो द कैरेक्टर ऑफ द नेशंस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। मैंने हिंदुस्तानियों के साथ भी काम किया हुआ, मैंने अपने मुल्क के लोगों के साथ भी काम किया हुआ, दोनों बड़े आप बड़े कहेंगे जो यहाँ पर ये बात यहाँ पर शोएब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और खैर आपका पोते बेटे का कमेंट तो बिल्कुल ही वायरल हो चुका है। देखिए, अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सुनने में मिलेगा। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने विचार रखते हैं और सबको अपने विचार रखने का हक है। कोई अच्छे लिखता है, कोई बुरे लिखता है। जैसे पाकिस्तान के आमिर सोहेल ने जैसी स्टेटमेंट दी, वो शोएब अख्तर तो वैसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। तो सबका अपना हक है बोलने का, और वो आज़ादी है सबको बोलने की। लेकिन एक बात मैं सहमत हूँ शोएब की से, कि अगर आप गाली गलौज करेंगे या किसी की पर्सनल लाइफ पर जाकर कमेंट करेंगे, वो सही नहीं होता। चाहे वो मेरे देश की जनता हो या पाकिस्तान की जनता हो, वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कुछ भी, मैंने भी कमेंट किया है, आप भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पर जाकर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। और ऐसा होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो प्लेयरों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर कमेंट किया जाता है, उसके बारे में कुछ बोला जाता है, जो कि गलत है। आप खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस और बुरी परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं कि उन्होंने खराब गेंदबाजी की, उन्होंने खराब बल्लेबाजी की, उस पर जरूर कर सकते हैं। और रही बात इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की, इसकी हाइप हमेशा से रहती है, चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट का मुकाबला हो, किसी भी टूर्नामेंट का हो। तो आईसीसी का बहुत बड़ा है। इवन अगर आपस में भी कभी खेलते हैं या कहीं कोई फ्रेंडली मैच होते हैं, तब भी ऐसा होता है। जी, आपने यहाँ पर बात करी सोशल मीडिया की और जो लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आमने सामने तो प्लेयर्स भी खुद कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर ने बोला, जुनैद खान ने बोला, और अब उनके बॉलिंग कोच अजहर महमूद भी ये बात कह रहे हैं कि माइंड गेम्स के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विराट पर प्रेशर होगा, विराट को हम जल्दी आउट कर देंगे, पाकिस्तान इंडिया की जो बैटिंग है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई है एक अच्छे अटैक के खिलाफ। इन सब चीजों को आप कैसे देखेंगे? यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जी विवेक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हमसे लोग, हम जब टीवी पे बैठते हैं ना, हम 20 साल के नहीं हैं। अब वीरेंद्र सहवाग ने 16,000 रन किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैंने आउट किए हुए 450 आउट, 400 आउट किया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मैं ही चाहता हूँ बच्चे हमसे सीख के जाएं कि टीवी पे बोलना क्या है, हमने कहना क्या है। क्या ये बच्चे ना देख के जाएं कि ये शोएब तो ऐसे टीवी पे बात करता है, तो यही अच्छा आइडिया है, ऐसे ही बोलना, अंदाजे गुफ्तगू यही होनी चाहिए। बच्चे हमसे सीख के जाएं, रादर देन कि हमें टीवी पे देख के हिंदुस्तान के बच्चे मुझसे सीख के जाएं कि ऐसे बदतमीजी से बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से जो रिस्पॉन्स दोनों तरफ से आया है, मुझे बहुत सख्त मेरा दिल दुखा है कि यार मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ हिंदुस्तानियों को, मैंने बड़ा उनके साथ काम किया, मेरा उनके फैमिलीज के साथ उठना बैठना है, बड़े बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सिमिलरली सहवाग जब यहाँ पे आया है और लोग जब यहाँ पे आए हैं हिंदुस्तान के, हमने बड़ा सर पे बिठाया है, प्यार दिया है उनको, मान सम्मान दिया था। और वो आपको पता है विवेक, आप भी उस टूर पे आए हो काफी दफा, कितना हम प्यार करते हैं लोग। लेकिन when it comes to cricket, अपना जरूर जज्बा दिखाइए, अपना पेट्रियोटिज्म दिखाइए, आप कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान को पूरा बैक कीजिए, आपका मुल्क है, आपकी इज्जत है, करिए, लेकिन डोंट क्रॉस द लाइन, डू नॉट क्रॉस द आइदर फ्रॉम द एनी साइड। पर हम इसी लाइन को जो क्रॉस करने की आप बात कर रहे हो, मैं यही चीज मैं अब यहाँ पर सहवाग से भी मैंने यही पूछा है कि जो मैच से पहले जो कमेंट्स आते हैं प्लेयर्स के हिसाब से, मोहम्मद आमिर ने बोला, जुनैद ने बोला, अजहर महमूद ने बोला, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। यहाँ पर प्लेयर्स को भी नहीं बोलना चाहिए, मेरा ख्याल है प्लेयर्स को भी नहीं बोलना चाहिए। भाई आपका फाइनल आप पहुंच चुके हैं,
आइदर पाकिस्तान टीम बट लेकिन शोएब किसी हिंदुस्तान इंडियन खिलाड़ी ने नहीं ऐसा बोलना कोई नहीं चाहिए, स्टेटमेंट दिया अभी तक। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अपने आप को एडिड प्रेशर डालने की चीज है कि मैं विराट कोहली को तो टारगेट अभी करूंगा, तक हिंदुस्तानी किसी भी खिलाड़ी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। वही मैं कह रहा हूं ना, मैं पाकिस्तान का कह रहा हूं सहवाग। तो मैंने खाम खा के एडिड प्रेशर है, आप जाइए अच्छी क्रिकेट खेलिए, कोशिश करिए। लेकिन आपने खुद भी दी हुई है स्टेटमेंट, प्लान्स बनाइए। क्या वीरू भाई बोलिए। आपने खुद भी ये स्टेटमेंट दी कि आप भारतीय बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर को टारगेट करेंगे, तो वो ठीक है, उतना तक ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहिए किसी भी खिलाड़ी की। बट बहुत सारे खिलाड़ी हैं या बहुत सारे लोग हैं, दर्शक हैं, फैंस हैं, जो खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ पर जाकर कमेंट करते हैं, जो कि सही नहीं है। देखो यार, और वैसे भी एक बात कहते हैं कि गुस्से में बीवी को मनाना। जी वीरू बोलिए। बोल पूरी करूं? बिल्कुल, वेट कर रहे हैं इसका। मैंने कहा गुस्से में बीवी को मनाना और ग्राउंड में विराट को उकसाना खतरे से खाली नहीं है। जी हां, बिल्कुल, ये है स्टेटमेंट नंबर 1 वीरेंद्र सहवाग का। गुस्से में बीवी को मनाना और मैदान पर विराट को उकसाना खतरे से खाली नहीं है। यह है हमारी एबीपी न्यूज की महा कवरेज। वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर दोनों हमारे साथ बने हुए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर दोनों इस महा कवरेज पर बने हुए हैं। सहवाग, आपने ये कहा था ब्रेक से पहले कि बीवी को गुस्से में मनाना और विराट को मैदान पर उकसाना दोनों खतरे से खाली नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने यही गलती करी है। देखिए, अगर करी है तो बहुत गलत किया है, क्योंकि हम सब ने देखा है जब जब पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली उतरे हैं तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। और मैं एक और बात ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में सबने उसकी ठाठ देखी है और पाकिस्तान की उसने हमेशा वाट लगाई है, उसका नाम है विराट। तो जितनी बार भी पाकिस्तान से खेला है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ये बात शोएब भी मानेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी होता है शायद उसकी एक कोई फेवरेट टीम बन जाती है। तो विराट की फेवरेट टीम बनी हुई फिलहाल पाकिस्तान। पिछले मुकाबले में भी जब खेले थे तो उन्होंने नाबाद लगभग 80 के करीब रन बनाए थे, और ये भी मौका है उनके पास एक और अच्छी पारी खेलने का पाकिस्तान के खिलाफ। तो जैसे हम लोग स्टीव वॉक के बारे में कहते थे कि उन्हें कुछ मत बोलिए, अगर उनसे आप लड़ाई करोगे, उन्हें स्लेजिंग करोगे तो वो आउट ही नहीं होते हैं, वो बहुत तगड़े खिलाड़ी बन जाते हैं और बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं। वैसा ही कुछ विराट कोहली के लिए भी कहा जाता है। शोएब, क्या कहेंगे? आप मानते हैं कि विराट ही सबसे बड़ा खतरा बना हुआ पाकिस्तान के लिए, और अब वो गलती पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खुद कर दी है उनको उकसाने की? मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक ये सारे बड़े कंपोज्ड हैं, सारे बड़े फोकस्ड हैं। विराट खुद बड़ा फोकस्ड होगा। बैटिंग लाइन आपकी बहुत बड़ी है, छोटी बैटिंग लाइन आपकी नहीं है। तो पाकिस्तान जो अगर आप बॉलिंग अटैक देखेंगे, जुनैद खान बड़ा अच्छा बॉलर है, वो तंग करता है। अगर आपको याद हो 2011-12 में दिल्ली में ही विराट कोहली को जुनैद खान ने काफ़ी दफ़ा आउट किया हुआ है। तो जुनैद से हम अटैक कराएंगे विराट को, कोशिश करेंगे कि आगे से वो लेटरल जो मूवमेंट लेते हैं विराट के खिलाफ वो उससे अटैक कराएंगे। रोमान रईस आए हैं, हसन, मैंने आपको हसन अली का कहा था आपको कि हसन अली बड़ा बेहतरीन बॉलर एट पार है मोहम्मद आमिर के, आपको याद होगा पहले प्रोग्राम में, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान लेस स्पिनिंग ऑप्शन के साथ ज्यादा फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान ओवरकास्ट कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए टॉस जीत के मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर एडिड खिलाएगा। अगर आमिर फिट हो जाता तो शायद हम शादाब को ड्रॉप करें और हम हिंदुस्तान को स्पिन के खिलाफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि स्पिन पे हिंदुस्तान बहुत ही जबरदस्त खेलता है। और अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि अगर आपने देखा है नेचर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, विकेट बहुत सूखता जाता है। वीरू उधर बैठा, उसको पता है कि यहाँ पे 300 रन बड़े आराम से चेंज होते हैं अगर आप जल्दी ना करें। तो आई थिंक कि पूरी बैटिंग लाइनअप जब तक 7 खिलाड़ी आपके जो बड़े ही जबरदस्त तगड़े बैट्समैन हैं आपके, उनके साथ पाकिस्तान बॉलिंग का पेचा पड़ना है। फिर पाकिस्तान को अगर चेस करना है 280 या 300 चेस करना है तो पाकिस्तान को बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अब आया है मैच सही। अब देखें, आपको भी यकीन नहीं था, आप अपनी ईमानदारी से बताना कि आपको लगता नहीं था पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा। कोई भी नहीं समझ रहा था कि पाकिस्तान तो वैसे ही फारग हो जाए। देख लें आप फाइनल। बिल्कुल, हम ये तो आप लोगों ने, आपने भी नहीं सोचा था।
नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था आपने कि भी नहीं, खुद नहीं पाकिस्तान सोचा था, दलेरी किसी भी दिखाए। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नहीं सोचा था या फैंस ने भी नहीं ना सोचा ना ना था। ना 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 मैं कभी फेलियर से नहीं डरा। आपने कहा था कि दिलेरी मैं दिखाए तो कहता अच्छा हूं कि- खेल सकता है। तो दलेरी दिखाई है ना, कोई भी नहीं डरा। पहुंच गए। हम भी नहीं तो मैं डरे। यही कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, डरा कोई नहीं है। नहीं, बट मैं ये सहवाग, कह रहा हूं कि हम तो वैसे भी मैं नहीं ये सोचते कि पाकिस्तान पहुंचेगा फाइनल में, बट मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फैन, उनको भी ये लगा था कि पाकिस्तान जैसे भारत के खिलाफ खेला है, उसके बाद उनको फाइनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप वो तो सेमीफाइनल की आप भी मेरे नहीं बात प्रोग्राम कर रहे की थे। क्लिप्स निकाल तो के देख लें। ये मैं भी कहता हूं कि आप क्रिकेट मेरे प्रोग्राम- अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल यहाँ है, पे यहाँ मैंने सब प्रेडिक्शन फेल है। एक छोटे से ब्रेक के हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो एक बार फिर होंगे आमने सामने शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर। सहवाग, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेक पे जाने से पहले यहां पर शोएब ने कहा था कि एक टेम्पलेट पाकिस्तान के पास है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे, ओवरकास्ट कंडीशन, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका ने भी यही कोशिश करी, सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भी यही कोशिश करी कि वो फास्ट बॉलर से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को डराएं, और पूरे टूर्नामेंट में तो बॉल स्विंग ही नहीं हुआ है। तो ये आपको लगता है ये टेम्पलेट काम आ सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, भारत के बल्लेबाज चाहे गेंदबाजी कोई भी हो, कोई भी गेंदबाज करे, चाहे तेज हो चाहे स्पिन हो, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उस दिन किस गेंदबाज का दिन है, वो कैसी गेंदबाजी करेगा, वो निर्भर करता है। तो सब ने ये टैक्टिक्स अपना ली हैं, पाकिस्तान भी अपना सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं वो 4 या 5 गेंदबाज, 5 तेज गेंदबाज से खेले, लेकिन 5 तेज गेंदबाज के साथ खेलने का मतलब ये नहीं कि वो भारत को हरा देगा। पाकिस्तान के लिए भारत को हराना जमीन से तारे तोड़कर लाने जैसा है, मुश्किल है। जी हां, पाकिस्तान को इंडिया को हराना जमीन से तारे तोड़ने बराबर है, ऐसा कहना है वीरेंद्र